नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अपनी। चलिए आज फिर आपकी क्लासेज हैं। उसके बाद देखिए क्लासेज आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके बड़े इंपॉर्टेंट सवाल भी है। विश्व भूगोल का बढ़िया सवाल है इसमें, ठीक है, देखिएगा। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ चलते हैं। फ्रेडी चक्रवात किस देश में आया है? चक्रवात का नाम क्या है? फ्रेडी चक्रवात। क्या नाम है भैया? फ्रेडी चक्रवात। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? मलावी है और क्या है भैया? घाना। मलावी के साथ में कौन सा देश है? घाना, मोजाम्बिक और कौन सा है? मेडागास्कर। कौन सा है? मलावी, घाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले फ्रेडी चक्रवात के बारे में। देखिए अगर हम चक्रवात की बात करें, चक्रवात कहते किसे हैं भैया? चक्रवात कहते किसे? देखिए चक्रवात से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, चक्रवात से इसमें देखिएगा दो तरीके के सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। एक तो आपसे पूछेगा जो चक्रवात होता है इसकी उत्तरी दिशा में जो है किस तरफ घूमता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा पूछेगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात। और पूछता है दूसरा जो सवाल पूछता है कि चक्रवात जो होता है चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है? चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है? ये दो तरीके के सवाल इसमें ज्यादा पूछा जाता है। कहेगा चक्रवात की जो दिशा होती है वह उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है। उसके बाद आपसे क्या कहेगा? चक्रवात जो होते हैं उनके केंद्र में कैसा दाब होता है, निम्न दाब होता है कि उच्च दाब होता है, ठीक है। तो देखो भैया अगर चक्रवातों की हम बात करें, चक्रवातों की जो दिशा होती है, चक्रवातों की दिशा होती है भैया उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। ये चक्रवात ये किस साइड में घूम रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। किस दिशा में घूम रहा है? याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज होता है। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है भैया? क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है इनकी दिशा? क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? याद रखिए कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट सवाल। चक्रवातों के केंद्र में कैसा दाब होता है? तो निम्न दाब होता है। कैसा दाब होता है? निम्न दाब होता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा में चलते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज में। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी चलते हैं भैया? आपका क्लॉकवाइज में चलते हैं। कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज में। तो अभी जो चक्रवात आया इस चक्रवात का नाम क्या है? फ्रेडी चक्रवात। क्या नाम है? फ्रेडी चक्रवात। क्या नाम है? फ्रेडी चक्रवात। तो अगर हम फ्रेडी चक्रवात की बात करते हैं, फ्रेडी चक्रवात आया किस देश में है? तो फ्रेडी चक्रवात जो आया है किस देश में आया भैया? तो किस देश में आया? आपका मलावी देश में। किस देश में आया है? मलावी देश में। हालांकि जो इसका प्रभाव पड़ा हुआ है, इसका जो प्रभाव पड़ा है ये चारों देशों में इनका प्रभाव है, लेकिन जो ज्यादातर जो इसका प्रभाव है किस देश में? मलावी देश में। तो फ्रेडी चक्रवात किस देश में आया है? मलावी में आया है। और अगर हम मलावी की बात करते हैं, मलावी की अगर हम बात करते हैं तो मलावी जो है किस महाद्वीप का है? देखिए ये जो चारों के चारों देश है किस महाद्वीप के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। किस देश के? किस महाद्वीप के? अफ्रीका महाद्वीप। मलावी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है भैया? तो मलावी की जो राजधानी है, राजधानी इसकी क्या है? लिलाग्वे। इसकी राजधानी क्या है? लिलाग्वे। मलावी की राजधानी क्या है? लिलाग्वे। और अगर हम मलावी की बात करते हैं कौन से महाद्वीप का है? तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और अगर हम मलावी की बात करते हैं, मलावी को कहते हैं ज्वालामुखियों का देश। किसे क्या कहते हैं भैया? ज्वालामुखियों का देश। याद रखिएगा ज्वालामुखियों का देश। ज्वालामुखी का देश किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी का देश किसे कहते हैं भैया? ज्वालामुखी का देश। याद रखिएगा ज्वालामुखी का देश किस देश को कहा जाता है? याद किसे कहा जाता है? मलावी को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा मलावी को कहते हैं, इसकी सुंदरता के कारण इसको कहते हैं अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। क्या बोलते हैं भैया? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है? याद रखिएगा किस देश को कहते हैं भैया? याद रखिए किस देश को कहते हैं? आपको मलावी देश को कहते हैं। किस देश को कहते हैं? मलावी देश को कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या है? लिलाग्वे। और इसकी कौन से महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप का। इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखियों का देश। और इसकी सुंदरता के कारण इसको क्या कहते हैं? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। देखिए आगे जो आपके ऑप्शन है, घाना। घाना की राजधानी क्या है भैया? घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? याद रखिएगा इसकी मुद्रा का नाम क्या है? केडी। इसकी मुद्रा का नाम क्या है भैया? केडी। मोजाम्बिक की बात करें, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुतो। क्या है? मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुतो। आगे देखिए मेडागास्कर की राजधानी क्या है भैया? एंटाटवेन।
क्या है? एंटार्टवेन। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटार्टवेन। और याद रखिएगा मेडागास्कर, याद रखिएगा विश्व का चौथा, याद रखिएगा विश्व का चौथा एवं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, याद रखना भैया। जो मेडागास्कर, इसकी राजधानी क्या है? एंटार्टवेन है। विश्व के चौथे क्रम का सबसे बड़ा और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। और याद रखिएगा घाना के बारे में एक सवाल याद रखिएगा कि ये किसके उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? किसके उत्पादन के लिए? कोको के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? कोको उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कोको उत्पादन किसके लिए है भैया? कोको उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं भैया, देख लीजिए। फ्रेडी चक्रवात किस देश में आया? तो आपके जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मलावी। क्या हो जाएगा? मलावी। मलावी की राजधानी क्या है? लिलाग्वे। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और ज्वालामुखियों का देश भी इसी को कहा जाता है। और अफ्रीका का इंपॉर्टेंट सवाल, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? मलावी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मलावी को कहते हैं। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। मुद्रा का नाम क्या है? केडी। मुद्रा का नाम क्या है भैया इसकी? केडी। मुद्रा का नाम क्या है? केडी। और घाना की बात करें, घाना किसके उत्पादन के लिए विश्व भर में जाना जाता है? तो कोको के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मोजाम्बिक की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? मापुतो। मेडागास्कर की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? एंटार्टवेन। और याद रखिएगा विश्व के चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका नाम क्या है? मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो भैया यहां तो मैप लगा दिया गया है, हालांकि हमने आपको पहले ही सब बता दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखो भैया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन सा देश है? कौन कौन से देश हैं? भारत है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कौन सा? इंग्लैंड है। तो बॉर्डर गावस्कर अगर ट्रॉफी की बात करें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो इसकी जो शुरुआत होती है भैया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? याद है इसकी शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा 1996 में। बॉर्डर गावस्कर की जो ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1996 में हुई थी। और याद रखिएगा अभी 2022 अभी इसका आयोजन कहां पे हुआ भैया? इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो इसका आयोजन कहां पे किया गया? अभी अहमदाबाद में किया गया। कहां किया गया? अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा इसका आयोजन कहां पे किया गया था? अहमदाबाद में किया गया था। और याद रखिए जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इसमें कुल कितने टेस्ट मैच खेले गए? टेस्ट मैचों की संख्या कितनी थी? टेस्ट मैचों की संख्या कितनी थी इसमें? तो इसमें टेस्ट मैचों की संख्या कितनी थी? 4 मैच थे। कितने मैच थे? जिसमें से जो चौथा नंबर का है, चौथा जो टेस्ट था ये क्या हो गया? चौथा टेस्ट क्या हो गया? ये ड्रा हो गया। क्या हो गया भैया? ये ड्रा हो गया। चौथा टेस्ट क्या हो गया? ड्रा हो गया। और भारत ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। भारत इसका क्या है? भारत इसका विजेता है। भारत इसका क्या है? विजेता है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? इसका उपविजेता है। ऑस्ट्रेलिया क्या है इसका भैया? उपविजेता है। ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है? उपविजेता है। ऑस्ट्रेलिया क्या इसका उपविजेता? ये जो सीरीज जीती गई है ये 2 और 1 से जीती गई है, यानी 2 अंक किसके हैं? 4 मैचों की सीरीज में 2 मैच कौन जीत चुका है? भारत जीता था। और 1 मैच कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। तो याद रखिएगा इसका विजेता कौन है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? भारत बना है। उपविजेता कौन है भैया? याद रखिएगा उपविजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। उपविजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद रखिएगा 2016 से लगातार चौथी बार, 2016 से लगातार चौथी बार जीता है भारत। कौन सी बार जीता है? चौथी बार जीता है इसको। कौन सी बार जीता है भैया? याद रखिएगा चौथी बार। 2016 से ये कौन सी बार जीता है? याद रखिएगा चौथी बार ये लगातार जीत चुका है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें भैया, अभी जो आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, T20 महिला वर्ल्ड कप, T20 महिला वाला जो वर्ल्ड कप हुआ इसका विजेता कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया रहा। T20 वर्ल्ड कप जो महिला वाला हुआ इसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। इसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात, इसकी राजधानी क्या है भैया? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और याद रखिएगा न्यूजीलैंड की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? न्यूजीलैंड की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? तो कौन सी संधि है भैया? वैतांगी की संधि। कौन सी संधि है? वैतांगी की संधि।
वैतांगी की संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूजीलैंड के द्वारा ही वैतांगी की संधि की स्थापना किया, और न्यूजीलैंड के ही एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है भैया, ग्रेग बर्कले। क्या है, ग्रेग बर्कले। क्या नाम है, ग्रेग बर्कले। और याद रखिएगा ग्रेग बर्कले ही क्या है भैया, याद रखिएगा आईसीसी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है भैया, आईसीसी के अध्यक्ष याद रखिए कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। और आईसीसी के बारे में आपको याद होना चाहिए, स्थापना कब हुई थी, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ भी है इसका, दुबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, दुबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, दुबई में है। और देखिए अगर हम इंग्लैंड की बात करें, देखिए जो ब्रिटिश द्वीप समूह है, जो ब्रिटिश द्वीप समूह है, ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश द्वीप समूह है, ब्रिटिश द्वीप समूह जो है, इसके ये इसी द्वीप समूह में देखिए दो हिस्से हैं। कौन कौन से दो हिस्से हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह के दो हिस्से हैं। कौन कौन से दो हिस्से हैं, याद रखिएगा, पहले सभी एक में हुआ करते, इसके दो हिस्से हैं। एक तो जिसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ग्रेट ब्रिटेन। और एक देश है भैया आयरलैंड, कौन सा है, आयरलैंड। एक हिस्सा कौन सा, आयरलैंड। देखिए ये दोनों पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन 1921 में ये आयरलैंड की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो अभी ये ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, और स्कॉटलैंड। क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के क्या बोला जाता है भैया, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन। देखिए कई कई बार लिख के आता है ना कि इंग्लैंड है कि ग्रेट ब्रिटेन है, तो भैया ग्रेट ब्रिटेन जब भी बोला जाता है तो हालांकि उसका अर्थ क्या समझा जाता है, इंग्लैंड ही समझाता है, लेकिन इंग्लैंड के अलावा उसमें और दो देश है, कौन सा, वेल्स और स्कॉटलैंड है। तो ब्रिटिश द्वीप समूह के दो हिस्से हैं। कौन कौन से दो हिस्से थे, ग्रेट ब्रिटेन और कौन सा, आयरलैंड। आयरलैंड 1921 में स्वतंत्र देश बन जाता है। अभी ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं आपका, इंग्लैंड, वेल्स और कौन सा है, स्कॉटलैंड है। इंग्लैंड, वेल्स और कौन सा है, स्कॉटलैंड है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन जीत चुका है भैया, भारत। कौन जीता है, भारत जीता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे होगा। क्या भैया, एशियाई खो खो चैंपियनशिप, एशियाई खो खो चैंपियनशिप, खो खो चैंपियनशिप, एशियाई खो खो चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं भैया। देखिए जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत कब होती है भैया, याद रखिएगा 1996। इसकी शुरुआत कब होती है, 1996 में। और पहली बार ये कहां खेला गया था, याद रखिएगा पहली बार कहां भैया, ये कोलकाता में। कहां पे, कोलकाता में खेला गया था पहली बार। जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत कब हुई, 1996 में। पहली बार कहां खेला गया था, कोलकाता में खेला गया था। और ये 2023 में इसका जो आयोजन हो रहा है ये कौन से क्रम का है, तो याद रखिए कौन से क्रम का है भैया, चौथे क्रम का है। कौन से क्रम का है, चौथे क्रम का है। और इसका जो आयोजन हो रहा है कहां पे हो रहा है, भारत में हो रहा है। भारत के कौन से राज्य में हो रहा है, असम राज्य में हो रहा है। भारत के कौन से राज्य में हो रहा है भैया, असम राज्य में हो रहा है। और इसका जो आयोजन होगा कब से कब होगा, 20 से 23 मार्च, 20 से 23 मार्च 2023 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। 20 से 23 मार्च असम में खेला जाएगा, भारत के असम में। और कौन से क्रम का है, याद रखिए कौन से क्रम का है भैया, ये चौथे क्रम का है। कौन से क्रम का है, चौथे क्रम का है। हालांकि इसके पहले भी भारत में खेला गया था, इंदौर में। कहां खेला गया था, इंदौर में खेला गया था। उसके पहले ढाका में खेला गया था, लेकिन पहली बार कहां खेला गया था, कोलकाता में खेला गया था। पहली बार कहां खेला गया था, कोलकाता में। देखिए अगर हम खो खो की बात करें, खो खो की बात करें भैया, जो खो खो है भैया याद रखिएगा, जो खो खो है, खो खो की शुरुआत कहां से होती है, याद रखिएगा खो खो की शुरुआत कहां से होती है भैया, याद रखिएगा खो खो की शुरुआत जो होती है वो महाराष्ट्र से होती है। कहां होती है, कहां से होती है, किस राज्य से होती है, याद रखिएगा कहां से होती है, महाराष्ट्र से होती है। जो खो खो है भैया याद रखिएगा ये पहले रथों के ऊपर खेला जाता था, इसलिए इसको बोलते हैं रथेला। कौन सा खेल बोलते हैं, इसको रथेला भी बोला जाता है। इसका उपनाम एक नाम और क्या भैया, रथेला। याद रखिए क्योंकि ये पहले रथों के ऊपर खेला जाता तो इसका एक नाम और क्या पड़ गया, रथेला। क्या नाम पड़ गया, रथेला पड़ गया। और अगर आपसे कहा जाए जो भारतीय खो खो संघ है इसकी स्थापना कब, याद रखिएगा भारतीय खो खो संघ, भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब होती है, भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब होती है, याद रखिएगा 1955 में होती है। कब होती है, भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब होती है, 1955 में होती है। कब होती है, 1955 में होती है। लेकिन आधुनिक रूप से जो खो खो हो रहा है उसकी शुरुआत कब से हुई, आधुनिक खो खो की शुरुआत कब से होती है,
आधुनिक खो खो की शुरुआत कब से होती है, कब से मानी जाती है? आधुनिक खो खो की शुरुआत मानी जाती है 1914 से। कब से मानी जाती है भैया? 1914 से मानी जाती है। और आधुनिक खो खो का जो नियम बनाया था, ये नियम किसने किसने बनाया था? याद रखिएगा, ये इसमें है लोकमान्य तिलक। क्या नाम है भैया? लोकमान्य तिलक। याद देखिए क्या नाम है? लोकमान्य तिलक के द्वारा इसके आधुनिक खेलों का जो है, जो खो खो है, इसके नियम बनाए गए थे। किसने बनाया था? लोकमान्य तिलक। शुरुआत कहां से हुई थी? याद देखिए, कहां से शुरुआत किया गया था? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र में। और जो अभी एशिया का जो होने वाला है, कौन से क्रम का है? चौथे क्रम का है। कहां पे होगा? असम में होगा। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? असम हो जाएगा। देखिए, अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी क्या है भैया? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ढाका में किसका हेडक्वार्टर है? बिम्सटेक। किसका है भैया? बिम्स जो टेक है, बिम्सटेक का हेडक्वार्टर कहां पे है? याद रखिएगा, बिम्सटेक का हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका में है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है भैया? टका। मुद्रा क्या है? टका है। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है भैया? काठमांडू। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा, सार्क। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का जो हेडक्वार्टर है, सार्क का जो हेडक्वार्टर है भैया कहां पे है? याद रखिएगा, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू में। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी क्या है भैया? श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। क्या है? जयवर्धनेपुरम कोटे। जयवर्धनेपुरम कोटे। जयवर्धनेपुरम कोटे कहां पड़ता है? ये श्रीलंका की राजधानी है। और याद रखिएगा, इसका एक बड़ा फेमस शहर है कोलंबो। कौन सा शहर है? कोलंबो। कोलंबो में किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा, एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। बिम्सटेक की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। सदस्य कितने हैं भैया? सदस्य बिम्सटेक में सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सदस्य कितने? इसमें 10 सदस्य हैं। एसीसी की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 1983 में। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पे? याद रखिए, कोलंबो में। कोलंबो कहां पड़ता है? श्रीलंका में पड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहां पे किया गया है? अब क्या ऑप्शन है? बेंगलुरु, फतेहाबाद, गांधीनगर और कौन सा है? मुंबई। तो देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट बार। ऐसा फर्स्ट बार हुआ है, पहली बार हुआ है भैया। किससे चलेगी बसें? मेथेनॉल से। मेथेनॉल से क्या चलेंगी? बसें चलेंगी। मेथेनॉल से क्या चलेंगी? बसें चलेंगी। तो मेथेनॉल से बस चलने की जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत कहां से की गई है? इसकी शुरुआत कहां से की गई भैया? बेंगलुरु से की गई। कहां से की गई है? बेंगलुरु से की गई। याद रखिए, कहां से की गई है? बेंगलुरु से की गई। याद रखिए, कहां से की गई है? बेंगलुरु। और बात करें अगर जो एथेनॉल की बसों की शुरुआत कहां से भैया? बेंगलुरु से। और कितनी बसें चलाई जाएंगी? कुल 80 बसें चलाई जाएंगी। कितनी बसें चलाई जाएंगी? 80 बसें चलाई जाएंगी। और इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? सड़क और परिवहन मंत्री कौन है भैया? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री कौन है? याद रखिए, कौन है भैया? तो नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नितिन गडकरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं भैया? बगीचों का शहर किसे बोला जाता है? बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, बेंगलुरु को कहते हैं। और अभी हाल ही में G20 के बैंक गवर्नरों की बैठक कहां हुई है? G20 के बैंक गवर्नरों की बैठक कहां हुई है? बैंक गवर्नरों की बैठक कहां हुई है भाई? बेंगलुरु में। इसके अलावा याद रखिएगा, जो बिम्सटेक है, बिम्सटेक का जो एनर्जी सेंटर है, बिम्सटेक के एनर्जी सेंटर की पहली बैठक कहां हुई है? फर्स्ट बैठक कहां पे हुई है? बेंगलुरु में हुई है। कहां पे हुई है? बेंगलुरु में। बिम्सटेक के एनर्जी सेंटर की बैठक कहां पे हुई? पहली बार कहां पे हुई है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कौन सी नदी के किनारे है? वृषभावती नदी। कौन सी नदी है? वृषभावती नदी। कौन सी नदी है भैया? वृषभावती नदी। कौन सी नदी है? वृषभावती नदी है। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली का। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली। हालांकि सिलिकॉन वैली है कहां पे? तो सिलिकॉन वैली है कहां पे? कैलिफोर्निया में। कहां पे है? कैलिफोर्निया में है। सिलिकॉन वैली कहां पे भैया? कैलिफोर्निया में है। लेकिन अगर सिलिकॉन वैली भारत की बात करें तो भारत में कहां पे है सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु में है। कहां पे भैया? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली कहां पे है? तो कैलिफोर्निया में। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। फतेहाबाद की बात करें तो उत्तर भारत का फर्स्ट परमाणु संयंत्र, उत्तर भारत का फर्स्ट परमाणु संयंत्र कहां लगाया गया? फतेहाबाद में। फतेहाबाद कहां पड़ता है भैया? हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में। और हरियाणा की पुलिस को क्या दिया गया? अभी हरियाणा पुलिस को क्या दिया गया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? हरियाणा पुलिस को दिया गया है। गांधीनगर की बात करें तो सुजलाम सुफलाम योजना का 6वां संस्करण भैया।
सुजलाम सुफलाम जो योजना है, सुजलाम सुफलाम योजना का 6वां संस्करण, योजना का 6वां जो संस्करण है, 6वां संस्करण, इसकी शुरुआत कहां से की गई है? 6वें संस्करण की शुरुआत कहां से की है? गांधीनगर से की गई है, गांधीनगर गुजरात से। सुजलाम सुफलाम योजना कब की है भैया? मूल रूप से कब चलाई गई थी? सन 2018 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? सन 2018 में। मुंबई की बात करें, सबसे गहराई में स्थित रेलवे स्टेशन कहां बनाया जा रहा है? मुंबई में। सबसे गहराई में स्थित, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कहां बनाया जा रहा है? रेलवे स्टेशन कहां बनाया जा रहा है? याद रखिए, कहां पे बनाया जा रहा है? मुंबई में बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है भैया? मुंबई में बनाया जा रहा है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो बंगलुरु हो जाएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। AUKUS साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पहले इसमें AUKUS लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? AUKUS लिखा हुआ है। तो इसको जब हम अलग अलग दिखते हैं, तो ए का मतलब इसमें होता है ऑस्ट्रेलिया। ए का मतलब क्या होता है भैया? ऑस्ट्रेलिया होता है। ए का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। यूके का मतलब आप सभी को पता होगा क्या है भैया? ब्रिटेन। यूके का मतलब क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। यूएस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तो अमेरिका हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? अमेरिका हो गया। क्या हो गया भैया? अमेरिका हो गया। तो AUKUS जो इसका पहली बार जो घोषणा हुआ था भैया, ये जो समझौता है, AUKUS जो घोषणा पत्र आया था, पहली बार कब आया था? तो याद रखिएगा, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, यूके का मतलब क्या है? ब्रिटेन, यूएस का मतलब क्या है? अमेरिका। तो ये पहली बार जो घोषणा आया था, ये घोषणा पत्र पहली बार कब आया था? तो ये घोषणा AUKUS घोषणा पत्र पहली बार कब आया था? 2021 में आया था। कब आया था? 2021 में। और अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई है, हाल ही में इसमें बैठक हुई है, AUKUS की बैठक हुई है। और कहां पे हुई है? सेंट डियागो। कहां पे हुई है? सेंट डियागो पे हुई है। सेंट डियागो कहां पड़ता है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया आपको पता है कहां पे? यूएसए में है। कैलिफोर्निया कहां है? कैलिफोर्निया में इसकी बैठक होती है। और इस बैठक में क्या बोला गया? जो ब्रिटेन के जो पीएम है, ब्रिटेन के पीएम आपको पता ही है, ब्रिटेन के पीएम कौन है? ब्रिटेन के पीएम का नाम क्या है? ऋषि सुनक। क्या नाम है भैया? ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक। और अमेरिका के पीएम आपको पता है, यूएसए के पीएम, यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन। क्या नाम है? जो बाइडेन। क्या नाम है? जो बाइडेन नाम है। इसके अलावा ब्रिटेन, आपका ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है भैया? याद रखिएगा, ऋषि सुनक, जो बाइडेन और एंथनी एल्बनीज ने बैठक की है। कौन सी बैठक? किसके तहत की है? AUKUS के तहत। इस AUKUS में क्या बोला गया है? ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकता है? अपने आप को पनडुब्बी समृद्ध बनाने के लिए परमाणु पनडुब्बियों की खरीदारी कर सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बियों को खरीद सकता है। परमाणु पनडुब्बी को खरीद सकता है। परमाणु पनडुब्बी को खरीद सकता है। परमाणु पनडुब्बियों को खरीद सकता है। तो आप इसमें आप मिला सकते हैं, आपको यहाँ पे विश्व को परमाणु मुक्त करना, आपदा प्रबंधन करना, परमाणु पनडुब्बियों को साझा करना। तो क्या हो जाएगा भैया? परमाणु पनडुब्बियों को क्या करना? साझा करना। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, और कौन सा देश है इसमें? अमेरिका है। बताएंगे भारत की फर्स्ट परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? फर्स्ट परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की फर्स्ट परमाणु पनडुब्बी जो है, उसका नाम क्या है? याद रखिए, क्या नाम है? INS अरिहंत। क्या नाम है? INS अरिहंत। INS अरिहंत। क्या नाम है भैया? INS अरिहंत। और याद रखिएगा, फर्स्ट विमानवाहक पोत का नाम क्या है? विमानवाहक पोत का नाम क्या है? विमानवाहक पोत का नाम क्या है? याद रखिए, क्या नाम है? INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत। और अभी प्रोजेक्ट 75 चलाया गया है, प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी परमाणु पनडुब्बियों को विकसित किया जाएगा? 6 को। कितने को? 6 को विकसित किया जाएगा। आपको 6 के नाम क्रम से बताना है, कमेंट करके बताना है कौन कौन सी पनडुब्बियां जो हैं इसमें आएंगी। कुल 6 पनडुब्बियां हैं, तो पहले क्रम पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन है, पांचवे पे। ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं। कौन सा है भैया? कौन सा है? कलवरी। कौन सा है? कलवरी। कौन सी है? कलवरी। उसके बाद खांडेरी, कलवरी, खांडेरी, करंज,
कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और कौन सी है, वागसीर। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और कौन सी भैया, वागीसीर है। कौन सी है, वागीसीर। याद रखिएगा। फर्स्ट विमान वाहक पोत कौन सा है, INS विक्रांत। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, फिर से आगे पूछे जाने की संभावना इसकी रहेगी। ठीक है भैया। चलिए, ये आज आपकी क्लासेस थी। क्लास आपकी समाप्त होती है और कैसी क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए, आज की क्लासेज यहीं पे समाप्त हो जाती हैं और अपने पढ़ाई में लगातार लगे रहिए। ठीक है, गैप नहीं करना है आपको, लगातार पढ़ाई करते रहिए। कहीं से भी पढ़िए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, किताबों से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ सकते हैं पढ़ाई करते रहिए लगातार, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो करिए, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नो ऑप्शन, कोई चुनाव नहीं करना है, केवल पढ़ाई करना है। ठीक है। चलिए, इसी के साथ क्लास की समाप्ति होती है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।